नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें, गौतम अडानी लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और गौतम अडानी जिस तरीके से नीचे गिरे थे उसी तरीके से हाई जंप भी मार रहे हैं। आपको बता दें कि गौतम अडानी के लिए अच्छी खबर है, 39वें नंबर पर थे, लगातार 20वें और 21वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इसके पीछे राज क्या हो सकते हैं। और एक और खबर यहां पर सामने आ रही है कि अडानी की वो ताकत जिसे हिंडनबर्ग भी नहीं हिला पाया, संकट में भी इस कंपनी ने जो है ताबड़तोड़ कमाई की। आपको बता दें कि यहां पर क्या कुछ है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी समूह को लेकर एक नेगेटिव रिपोर्ट जारी की। 88 सवालों के साथ अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप और गौतम अडानी को बड़ा झटका दिया। अडानी समूह की कंपनियों के शेयर प्राइस 85% तक गिर गए। गौतम अडानी की दौलत 100 अरब डॉलर तक गिर गई थी। आपको पता है कि 124 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी जो महज 45.1 अरब डॉलर की बची थी। लेकिन लगातार फिर से उछाल है, 4849 पर वो पहुंच चुके हैं। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी के शेयरों में भारी गिरावट आई, लोगों का भरोसा टूट गया, तमाम निवेशक अडानी से दूर होने लगे, उद्योगपतियों ने जो है अडानी का साथ देना बंद कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि राज क्या है। गौतम अडानी अपने परिवार के पहले कारोबारी हैं। उन्होंने प्लास्टिक फैक्ट्री के साथ कारोबार जगत में कदम रखा और चंद सालों में अडानी साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज हम सिर्फ अडानी पोर्ट्स की बात नहीं करेंगे और तमाम जो चीजें हैं अडानी के साथ, उन्होंने भी जो अडानी को आगे कर दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के हाथों में कमान सौंपी गई। राजीव गांधी ने इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया। गौतम अडानी इस मौके को बिना देर किए लपक लिया। 1991 में देश ने उदारीकरण की राह पर कदम रखा। पीवी नरसिंह राव की सरकार ने उदारीकरण की शुरुआत की। वहीं गुजरात की चिमनभाई पटेल सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट कंपनियों को बंदरगाहें आवंटित करना शुरू किया। गौतम अडानी ने फिर मौका नहीं छोड़ा और इसको भी जो है अपने पक्ष में कर लिया। सरकार ने ऐसे 10 बंदरगाहों की लिस्ट तैयार की जिन्हें निजी कंपनियों को आवंटित किया जाना था। इस लिस्ट में मुंद्रा पोर्ट का नाम भी शामिल था। यह फैसला अडानी के लिए बड़ा गेम चेंजर था। आपको बता दें कि यहां पर कहीं ना कहीं अडानी को एक बड़ा मौका मिला अपने आप को उभारने के लिए। अगर यूं कहें कि अडानी के साम्राज्य की असली शुरुआत इसी दौर में हुई थी तो गलत नहीं होगा। साल 1998 में गौतम अडानी को 8000 हेक्टेयर में जो है फैसे, जी हां, फैसे मुंद्रा पोर्ट्स की कमान सौंपी गई थी। अब हम आते हैं यहां पर कहीं ना कहीं चुनौतियों से जीतकर कैसे वो आगे बढ़ते हैं। मुंद्रा पोर्ट्स के साथ उन्हें वेस्टलैंड की जमीन मिली थी। ऐसी जमीन मिली थी जो हाई टॉइज, जी हां, हाई टॉइज के समय पानी में चली जाती थी। इस पोर्ट को तैयार करने के लिए उन्हें जो है रिक्लेमेशन करना पड़ा। उस पोर्ट को तैयार करने में लगने वाली जगत ओरिजिनल कॉस्ट से अधिक थी। हालांकि अडानी मुश्किलों से हार मानने वाले नहीं थे, लगातार ऐसे आगे बढ़ते गए और अपने आप को जो है उभारने का प्रयास किया। अब अडानी, जी हां, गौतम अडानी के बेटे पर आते हैं। गौतम अडानी के बेटे करण अडानी अडानी पोर्ट्स की जिम्मेदारी संभालते हैं। अडानी का मुंद्रा पोर्ट दुनिया में कोयले की सबसे बड़ी माल ढुलाई करता है। एडवांस तकनीक के दम पर अडानी का ये पोर्ट मिडिल ईस्ट, एशिया, वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका से होने वाले जो है 70 पोस्ट, जी हां, 70% पोर्ट्स को संभालने का और ऑपरेट करने का काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि यहां पर कहीं ना कहीं गौतम अडानी के बेटे करण अडानी ने कहीं ना कहीं अपने पिताजी को बचाने का प्रयास किया। जिस तरीके से लोन चुकाने की बात आती है उसमें भी जो है हाथ दिया, साथ दिया। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि लगातार जिस तरीके से अडानी ने यह फैसला किया है कि निवेशकों का भरोसा नहीं टूटने देंगे, इसमें भी लगातार जो है करण अडानी अपना हाथ दे रहे हैं। तो दर्शकों, आपको बताने का प्रयास यही किया जा रहा था कि जो कंपनी यहां पर करण अडानी के पास है, विनोद अडानी के पास है, ये शायद चाचा, यानी कि करण अडानी के चाचा जी विनोद अडानी, और अगर विनोद यहां पर गौतम अडानी की बात करें तो करण अडानी और विनोद अडानी दोनों मिलकर यहां पर गौतम अडानी का साथ दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो आज भी यही बात कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं गौतम अडानी की छवि को बचाने का प्रयास कर रहा है और गौतम अडानी को जो है फिर से उसी लिस्ट में बरकरार रखने का प्रयास कर रहा है जिस लिस्ट में आने का सपना गौतम अडानी फिर से देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि गौतम अडानी कैसे 21वें नंबर से जो है यहां पर फिर से टॉप 10 में छलांग लगाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।